आपने 4 किलोमीटर और आगे। इस वक्त मैं पुंछ के सरहदी इलाके में हूं। मेरे पीछे क्रॉस एलओसी ट्रेड सेंटर है जो कि 2005 में शुरू हुआ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत करना चाहा कांग्रेस सरकार ने और 2019 के दरमियान जो है इसको बंद किया गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीजें ऐड ऑन की गई जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में ट्रेड करना शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाती थी और पाकिस्तान से जो है हिंदुस्तान जात आती थी। फिलहाल मेरे साथ संदीप पांडे जी हैं जो कि एक वैज्ञानिक है, एक पार्टी को चलाते हैं और उसके साथ साथ में इनको बहुत बड़ा अवार्ड मिला है जिसका नाम मुझे याद नहीं है, मैग्सेसे, जिनको इन्होंने वापस लौटा दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उसको कहा जाता है। आज ये लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जो वार रिसेंटली हुई है उस चीज को लेकर है। संदीप सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी किस्मत है आपके साथ बात हुई। हमें भी बहुत खुशी है कि आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। जो ये पुंछ रावला कोट का जो ट्रेड रूट है, आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। बस दुख इस बात का है कि ये बंद हो गया है। जिस तरह कुछ सरकारों की, कुछ लोगों की ये सोच थी कि अगर इस रोड को चालू किया जाएगा तो शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते जो है मजबूत हो सकते हैं, और जिस तरह आज जो है रिसेंटली जंग हुई, ऐसी जैसी चीजें जो है हमें देखने को नहीं मिलती। तो किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आप एक वैज्ञानिक है, आप एक इंटेलेक्चुअल है। देखिए, चीन से भी हमारा झगड़ा है। चीन पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है भारत के लिए। चीन ने 2020 में भारत के 20 सैनिकों को मारा और हमारी बहुत दिनों के बाद, नहीं तो भारत चीन सीमा पे सैनिक नहीं मरते हैं। हमारी सहमति है कि हम एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएंगे। और 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पे चीन ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन फिर भी चीन के साथ हमारा व्यापार जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट है, जो आयात निर्यात का जो अंतर है, वो 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया है चीन के साथ। मतलब चीन से हम बहुत ज्यादा सामान मंगा रहे हैं। चीन तो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है आज के टाइम पे। हाँ, वो बात दूसरी है। तो चीन के साथ जब हम, मेरा कहने का मतलब कि चीन से भी हमारी दुश्मनी है। चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, चीन ने हमारे सैनिक मारे, फिर भी हम उसके साथ व्यापार बढ़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान में क्या खास बात है कि आप पाकिस्तान के साथ आपने सारे रिश्ते अपने बंद किए हुए हैं। आप लोगों को आने जाने नहीं दे रहे हैं, आप सामान आने जाने नहीं दे रहे हैं। और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में झगड़ा सुलझना है तो वो तभी सुलझ सकता है जब हम आने जाने का रास्ता खोलेंगे, लोगों के लिए भी और सामान के लिए भी। इससे देखिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कि दोनों तरफ सीमा के लोग रहते हैं जिनके परिवार एक हैं, और बहुत सारा सामान है जो लोग यहाँ से वहां पहुंचाना चाहेंगे, वहां से यहाँ लाना चाहेंगे। तो इसको जो जबरदस्ती बंद किया गया है, ये बहुत गलत विदेश नीति है भारत की। और हमारी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, ये मानती है कि जितने रास्ते हैं, अटारी वाघा का बॉर्डर हो, श्रीनगर मुजफ्फराबाद का रास्ता हो, और मुजफ्फराबाद उड़ी का रास्ता हो, पुंछ रावला कोट का रास्ता हो, ये जितने रास्ते हैं, जोधपुर कराची का रास्ता हो, जितने रास्ते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, वो सारे रास्ते खोल देने चाहिए। सर, क्या लगता है आपको कि इससे कितना इम्पैक्ट जो है पड़ सकता था अगर ये कनेक्शन जो है लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है रहता, लोग जो है ट्रेड एक दूसरे के साथ करते, आना जाना रहता, तो कितना इससे जो है फायदा हो सकता था? देखिए, इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता, बहुत सारे लोगों के व्यापार में जो है वो इजाफा होता, बरकत होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के बीच में जब जीवंत संबंध होते तो हमारे दोनों देशों के बीच का रिश्ता भी सामान्य हो जाता, जिससे हमारी आपसी जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाने में हमें मदद मिलती। एक ऐसा माहौल बनता जिसमें कि हम अपनी समस्याओं को सुलझा सकते थे। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जी, जिसको आप लीड कर रहे हैं,
और लगातार आप जो हैं जम्मू कश्मीर के मसले के ऊपर बात कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं और उसके बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से एक जवाब आता है। उस जवाब में ये कहा जाता है हम हिंदुस्तान से बात करने के लिए तैयार है, मगर पहले वो कश्मीर मुद्दे के ऊपर बात करें। जी जी, बिल्कुल बात सही है। हिंदुस्तान भी ये कहता है कि ये जो दोनों देशों के बीच में जो युद्ध विराम हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप से नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आपस में बातचीत की। बहुत खुशी की बात है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कहते हैं कि किसी तीसरे देश को इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है, हम मिल के हिंदुस्तान पाकिस्तान अपने मामले निपटा लेंगे। तो मेरा सवाल यह है कि फिर आपने ये जो 60 डेलीगेशन भेजे हैं दुनिया भर के देशों में और पाकिस्तान में एक भी डेलीगेशन नहीं भेजा है, ये क्यों? अगर ये बात सही है कि ये बायलैटरल मामला है, इसको हमें दोनों देशों को ही बातचीत करके सुलझाना चाहिए, तो हमारा डेलीगेशन पाकिस्तान जाना चाहिए था, पाकिस्तान का डेलीगेशन इंडिया आना चाहिए था। और कश्मीर का जो भी मसला है वो भारत अगर मानता है कि दोनों देशों को मिल बैठ के सुलझाना चाहिए तो उसको सुलझा लेना चाहिए। सर मेरा आपसे एक सवाल है, जहां पर 49 मेंबर का एक डेलीगेशन 32 कंट्री में जा रहा है, उनको ये अपनी फरियाद कर रहा है कि इंडिया में ये नहीं है, इंडिया में वो नहीं है, अपनी जो है रोदाद कर रहा है, तो वहीं पर आप मुंबई से, महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, लखनऊ से, जो है बेंगलोर से जो है जम्मू कश्मीर आए। आखिरकार क्या वजह रही कि आप जो है वहां से यहाँ आए? क्योंकि हम अपनी बात कहने आए कि ये जो युद्ध हुआ, हम उसमें जो पीड़ित लोग हैं उनके परिवारों से मिल रहे हैं, जिन परिवारों में जानें चली गई हैं, जिनके घरों पे शेलिंग से हमले हुए हैं, जिनके घर टूट गए हैं, नुकसान हुआ है जान माल का, तो हम उनके साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने आए हैं। हम ये कहने आए हैं कि ये युद्ध नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसका खामियाजा सीमा के आर पार आम इंसानों को झेलना पड़ता है। और दोनों मुल्क ये कोशिश करें कि आगे कोई भी युद्ध ना हो और हमारे जो भी मामले हैं वो हम बातचीत से हल करें, ये हम कहने आए हैं। और सोशलिस्ट पार्टी, अगर भारत और पाकिस्तान की सरकारें हमको इजाजत दें, तो अगर सरकार नहीं करेगी तो ये काम सोशलिस्ट पार्टी करेगी। हम एक डेलीगेशन पाकिस्तान भेजेंगे बातचीत के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ जो है बातचीत करने के लिए बहुत बड़ी शख्सियत थे। अगर आप इनके बारे में जो है बहुत कुछ जान सकते हैं गहराई से, अगर आपने जानना है तो आप गूगल, विकिपीडिया पर इनके बारे में जो है जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मैं जो है क्रॉस एलओसी ट्रेड सेंटर पर मौजूद था और यहाँ से मैंने कुछ बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।